हरे कृष्णा दोस्तों, आज है वेंसडे। स्टोरी टाइम विद टाइगर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना हैप्पीनेस कोच टाइगर। चलते हैं आज की कहानी की ओर। एक लड़की जो कि बहुत ही सुंदर थी। जब मैं सुंदर कह रहा हूं, सिर्फ बाहरी सुंदरता की बात नहीं कर रहा, वो अंदर से भी नेचर वाइज हर तरह से सुंदर थी। उसके संस्कार भी उसके माँ बाप ने उसको बहुत अच्छे दिए हुए थे। तो वो हर एक लड़के की ड्रीम गर्ल टाइप्स थी। एंड हर फैमिली को भी जिस तरह की बहू चाहिए, वो एक परफेक्ट गर्ल थी। उस तरह से इतनी बढ़िया लड़की। अब ऐसा हुआ, जो उस जिस गांव में रहती थी, वहाँ एक दूसरे शहर से बड़ा व्यापारी आया था। उन्होंने जब देखा उसको, तो उसके फैमिली को अप्रोच करके और कहा कि भाई मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। और उसके फैमिली वाले भी मान गए। सब चीज़ सेट हो गया प्रॉपर कि हाँ, लड़का भी अच्छा है, अच्छा बिजनेसमैन है, सब है। तो सब तरह से उन्होंने शादी की व्यवस्था हो गई और शादी हो गई। अब ये लड़की इतनी नेचर वाइज अच्छी, चंचल, हंसमुख, हर तरह से, वो जब अपने पति के घर पे गई तो वहाँ एकदम से बहुत ब्राइट हो गया। माहौल ही बहुत ब्राइट हो गया, बहुत ज़्यादा खुशहाली आ गई। इस तरह का माहौल बन गया। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ पर वो धीरे धीरे उसकी हेल्थ, थोड़े टाइम बाद, शादी के थोड़े टाइम बाद उसकी हेल्थ में कुछ चेंज आने लगा। उसके नेचर में थोड़ा चेंज आने लगा। वो पहले जितनी हंसमुख थी उतनी हंसमुख नहीं रहती थी। वो जितनी पहले एक्टिव थी उतनी एक्टिव नहीं रहती थी। वैसे भी उसके पास नौकर चाकर उन लोग के यहाँ बहुत थे, पर उसके कुछ तो नेचर में बदलाव आने लगा। और लोगों को दिख रहा था कि ये इसमें क्यों बदलाव आ रहा है, पर समझ नहीं पा रहे थे। वैसे टाइम निकलता गया, उसके नेचर में जो एक डिटेरेशन होते गया, मतलब एक चेंजेस आते गए। खराब नहीं बोल सकते हैं, पर एक बदलाव आने लगा, जो कि अच्छा बदलाव नहीं कहते हैं। तो वो होने लगा कि तो सब लोग को थोड़ी चिंता होने लगी कि क्या है। और कुछ शादी के 2 साल बाद वो बीमार हो गई। उसका वजन बहुत बढ़ गया, बहुत मोटी हो गई। अब बिल्कुल ही हंसती नहीं, एकदम अकेले रहती, बहुत ही एकदम 360 डिग्री टर्न हो गया। जो एकदम हंसती खिलखिलाती लड़की एकदम ही सैड हो गई। अब सब लोग बोले कि क्या करे क्या नहीं। बहुत डॉक्टर्स लोग को दिखाया। पति के पास पैसे तो बहुत थे, बहुत डॉक्टर्स लोग को दिखाया, सबको दिखाया, पर कोई बीमारी का इलाज ही नहीं फाइंड आउट कर सके। फिर लड़के ने अपने ससुराल में पूछा कि अब क्या किया जाए। तो बोला हमारे गांव में एक महाराज हैं, वही हमारे गांव में, पूरे गांव में जब भी कुछ होता है तो उनके पास ही सब जाते हैं और वो बराबर सबको ठीक कर देते हैं। वो वैद्य हैं। तो बोला ठीक है। तो उनको गांव से शहर में बुलवाया गया। अब इन्होंने जब पूरी जांच की तो इन्होंने बोला ठीक है। बड़े गंभीर होके बोला मामला गंभीर है, पर मैं ठीक कर दूंगा। मुझे 1 हफ्ता आप लोग के संग यहीं रहना होगा। बोला ठीक है। तो बोला क्या करना है। बोला मैं जो बोलूँगा तुमको वो करना है। बोला ठीक है। अब लड़की ने बोला रोज़ सुबह तुम्हें मेरे लिए, मतलब महाराज ने बोला, वो वैद्य जी ने बोला कि मेरे, उनके वैद्य जी के लिए और वो लड़की के लिए, खुद के लिए, मतलब तुम्हें ही सब पानी का व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। और जहाँ जिस कमरे में रह रहे हैं और जो आंगन में है उसकी साफ़ सफाई सब तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तो सब लोग चौंक गए, ये क्या बोल रहे हैं। बोला कि आपको इसको ठीक करना है ना, तो मैं जो बोलूँ वो करना पड़ेगा, ऐसे वैद्य जी बोले। तो अब वैद्य जी हैं, हम आदर सम्मान करते हैं, तो उनका मानने लगे। फर्स्ट डे तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। सेकेंड डे थोड़ा ईज़िली उस कर पाई। बीच में उसको कभी कभी चक्कर आ जाता, पर नहीं, महाराज जी ने बोला मैं हूँ यहाँ, तुम करते रहो। अब वो रेगुलर उसने है ना, उसने हफ्ता भर वो करती रही। तो उसके है ना सेहत में थोड़ा सुधार आया, थोड़ा एक्टिवनेस आया, थोड़ा उसका मूड भी चेंज होने लगा। महाराज ने बोला अभी मैं चलता हूँ, पर तुमको ये, अब मैंने क्या, तुमको 1 महीने अकेले ही रहना है, मतलब अलग से कमरे में, घर से अलग नहीं, अलग से वो कमरे में। और तुम्हारा ये जो काम है ना, ये तुम्हें सब खुद करना है। फिर मैं 1 महीने बाद आऊँगा। अब उसने जो बोला तो वो करती रही, अपना काम खुद कर रही है, खुद पानी भर रही है, खुद सब साफ़ सफाई कर रही है, खुद खाना बना रही है, खुद खा रही है। अब देखते देखते 1 महीने में ही इतना फ़र्क आ गया। उसका वज़न कम हो गया, उसके चेहरे पे रौनक आ गई, वो फिर से खिलखिला के हंसने लगी, खेलने लगी। और जो एक मायूसी का माहौल घर में छाया था, वो फिर से खिलखिलाने लगा। अब वो 1 महीने बाद महाराज जी, वैद्य जी जो हैं, वो वापस आए और उन्होंने पूछा कैसा लग रहा है, क्या है। तो उन्होंने बोला महाराज जी आपने ऐसा क्या किया जिससे इतना बदलाव आ गया। हमने तो कितने डॉक्टर्स लोग को दिखाया था, पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसा क्या है। तो उन्होंने बोला कि इस लड़की में कुछ भी बीमारी नहीं है, इसमें सिर्फ इतना हुआ। अगर आप सोचो ये पहले कहाँ रहती थी, ये रहती थी गाँव में। गाँव में ये अपना
घर का सारा काम खुद करती थी, माँ बाप का ख्याल खुद रखती थी, फुल डे एक्टिव रहती थी। और यहाँ आके क्या हुआ, क्योंकि इतने सारे नौकर चाकर हैं, उसको कुछ काम करने ही नहीं होता था, तो बैठे 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 शरीर में आलस भरने लगा। आलस भरते भरते, क्योंकि वो एक्टिव है, अब उसके शरीर में एक्टिविटी नहीं हो रही है, एक्सरसाइज नहीं हो रही है, तो वो एकदम ही लो हो गई। तो उसका मूड भी लो हो गया, क्योंकि अपना शरीर सही नहीं रहता है तो अपना मूड भी चेंज हो जाता है। तो इंसान को, तो महाराज जी ने बोला इंसान को एक्टिव रहना चाहिए, और ये लड़की तो ऐसी है, ये एक्टिव रहेगी तो ही इसकी शरीर बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि बचपन से ये ऐसी ही रही है। और उसके बाद तो घर वालों को समझ में आ गया, नौकर चाकर उसके बाद भी थे, पर वो लड़की अब एक्टिव रहने लगी और पहले जैसे जब शादी करके आई थी वैसे ही खुशहाल ज़िंदगी जीने लगी। तो दोस्तों, हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? जाने ना अनजाने में हम बहुत बार लेज़ी हो जाते हैं। आजकल इतनी सुविधा है नौकरों की, चाकरों की, तो हम लेज़ी हो जाते हैं और उसमें हम हमारा जो नेचर है बॉडी का, जो एक्टिव रहने का, वो भूल जाते हैं। इसलिए जो आजकल की नई डिसीज़ेज़ को कहा जाता है, वो कहा जाता है लाइफस्टाइल डिसीज़ेज़। वो लाइफस्टाइल डिसीज़ेज़ इसलिए ही क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि बीपी हो रहा है, डायबिटीज़ हो रहा है, और भी बहुत सारे बीमारियां जो हैं वो लाइफस्टाइल में गिनी जाती हैं। अगर आप गांव में जाके देखेंगे तो ये बहुत सारे जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो दोस्तों, इस वीडियो से मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, तो कि अपना ख्याल रखिए और अपना एक्टिव रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। और आने वाली है अभी दिवाली, हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी तब तक दिवाली निकल चुकी होगी। तो आप सब लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। खुश रहिए, हंसते रहिए, और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, किसी को शायद मोटिवेशन मिल जाए एक्टिव रहने का। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते।